वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश मेथड्स। इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश मेथड्स से पहले हमें ये जानना है कितने मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स होते हैं, लम्प सम, अदर देन कैश और इंस्टॉलमेंट। लम्प सम पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग अदर देन कैश मेथड डिस्कस करेंगे। अदर देन कैश मेथड क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कोई एक कंपनी है, उसने किसी दूसरे कंपनी से एसेट्स खरीद लिया, किसी वेंडर से एसेट्स खरीद लिया और उसको बोला कि आपको हम कैश पेमेंट नहीं करेंगे, आपको हम शेयर दे देंगे, शेयर देने का प्रॉमिस किया, तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जैसे अगर मान लो 10 लाख का फर्नीचर खरीदा और 10 लाख का हम शेयर दे देंगे, तो ऐसा हमने प्रॉमिस किया, तो इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें शेयर इशू पे कैश नहीं मिलता है क्योंकि हम अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए शेयर इशू पे हमें कैश नहीं मिलता है। दिस शेयर कैन ऑल्सो बी इशूड एदर एट प्रीमियम और पार। ऐसे शेयर एट पार भी इशू हो सकता है, एट प्रीमियम भी इशू हो सकता है। और कितने शेयर हम देंगे यह डिपेंड करता है कितना पैसा ड्यू है। ज़्यादा पैसा ड्यू है तो ज़्यादा शेयर देना पड़ेगा, कम पैसा ड्यू है तो कम देना पड़ेगा। और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि शेयर का प्राइस कितना है। अगर शेयर का प्राइस ज़्यादा है तो कम शेयर इशू करना पड़ेगा, शेयर का प्राइस कम है तो हमें ज़्यादा शेयर इशू करना पड़ेगा। तो इसलिए शेयर कितना इशू करना पड़ेगा, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट कितना पेएबल है डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। शेयर का इशू प्राइस कितना, अगर 10 लाख रुपया हमें देना है और शेयर का इशू प्राइस 100 है तो फिर 10,000 शेयर देना होगा। लेकिन अगर शेयर का इशू प्राइस अगर 1000 है तो हमें 1000 शेयर देना पड़ेगा। तो शेयर के प्राइस और अमाउंट ड्यू के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि राहुल लिमिटेड ने खरीदा है हांडा लिमिटेड से बिल्डिंग 5,40,000 का और शेयर दे रहा है, एक शेयर का दाम है 100 रुपीज़। तो कितने शेयर देने पड़ेंगे? तो 5,40,000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 54,000 शेयर हमें देना पड़ेगा हांडा लिमिटेड को। लेकिन अगर मान लेते हैं शेयर को प्रीमियम पे इशू करते हैं, ज़्यादा दाम में इशू करते हैं, तो कम शेयर देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा? तो तब देना पड़ेगा 4,500 शेयर। जर्नल एंट्री कैसे करते हैं पहले ये देखते हैं। तो हम जब भी कोई एसेट्स किसी से खरीदते हैं तो एसेट्स अकाउंट जो होगा उसको हम डेबिट करेंगे। कोई भी एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। कभी कभी क्या होता है, जो एसेट्स खरीदते हैं उस एसेट्स पे लायबिलिटी होता है, तो एसेट्स के साथ साथ हमें लायबिलिटी भी खरीदना पड़ जाता है मजबूरी में। तो टू लायबिलिटीज ऐसा होता है। जैसे मान लेते हैं हमने एक बिल्डिंग खरीदा, 50 लाख का बिल्डिंग खरीदा है, अब उस बिल्डिंग पे लोन है, तो 10 लाख का लोन है, तो इसका मतलब हमने बिल्डिंग के साथ साथ लोन भी खरीद लिया, तो लायबिलिटी भी हमने खरीद लिया। और मान लेते हैं हम अब हमें कुछ पेमेंट भी अगर हम कर देते हैं तो टू कैश में पेमेंट करेंगे तो टू कैश। मान लेते हैं 10 लाख हमने पेमेंट भी कर दिया, तो 10 लाख पेमेंट कर दिया तो टू कैश, या चेक से पेमेंट करेंगे तो टू बैंक होगा। और जो बच गया उसको हम लोग लिखेंगे टू वेंडर। इतना पैसा बच गया, वेंडर 30,000 बच गया। अब इस 30,000 जो बचा है इसी के लिए हमें शेयर इशू करना है। तो अगर हम 30,000 के लिए शेयर इशू करेंगे तो क्या लिखेंगे? वेंडर अकाउंट डेबिट 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी 30 लाख, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख। लेकिन यहाँ पे कुछ और टेक्निकल चीज़ें जो हमें समझना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे 50 लाख का हमने एसेट्स खरीदा, 10 लाख लायबिलिटी और 10 लाख कैश, तो वेंडर को तो हमें 30 ही देना था। लेकिन अगर हम वेंडर को 40 दे रहे हैं, मान ले क्वेश्चन में दिया है कि वेंडर को 40 दिया जा रहा है, तो हम ज़्यादा दे रहे हैं, हमें हमारा डेबिट साइड 50 हुआ और क्रेडिट साइड 60 हुआ, तो हम 10 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो 10 एक्स्ट्रा किस बात का दे रहे हैं? तो 10 जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो गुडविल के लिए देते हैं। तो वो जो हमारा मिसिंग फिगर होगा वो डेबिट साइड में गुडविल आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा 10,000। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि अगर हम कम देंगे तो क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि वेंडर को देना है हमें 30, वेंडर को हम दे रहे हैं 25 दे रहे हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड कम हो गया, डेबिट साइड 50, क्रेडिट साइड 45 हो गया, तो क्रेडिट साइड कम हो गया। तो क्रेडिट साइड कम हो गया, इसका मतलब हमें कम देना पड़ रहा है वेंडर को, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो टू
कैपिटल रिजर्व लिखते हैं, टू कैपिटल रिजर्व 5 लाख। तो इस तरह हम एंट्री करेंगे एसेट्स खरीदने का। अब शेयर इशू करने का, शेयर जो इशू करते हैं तो शेयर इशू करने का वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम पे होगा तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिखेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं हम। वीके लिमिटेड परचेज बिल्डिंग्स, वीके लिमिटेड ने क्या किया है, बिल्डिंग खरीदा है फ्रॉम टॉमी लिमिटेड। किससे खरीदा है, टॉमी लिमिटेड से खरीदा है। कितने का खरीदा, 36 लाख का खरीदा। तो यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स 36 लाख, 36 लाख का खरीदा है। किससे खरीदा है, वेंडर कौन है यहाँ पे, फ्रॉम टॉमी लिमिटेड। तो वेंडर यहाँ पे हो गया टॉमी लिमिटेड, टॉमी लिमिटेड से खरीदा है 36 लाख का। द वेंडर वाज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, वेंडर को शेयर दे रहे हैं 10 रुपया करके। तो अब यहाँ पे और कुछ तो है नहीं, गुडविल है नहीं, लाइबिलिटी है नहीं, कैश पेमेंट कुछ हुआ नहीं है, कैपिटल रिजर्व होगा नहीं। तो अब 36,000 वेंडर को हम, मतलब टॉमी लिमिटेड को 36 लाख पेमेंट करेंगे। तो 36 लाख कैसे पेमेंट करेंगे, टॉमी लिमिटेड को हम 36 लाख जो पेमेंट करेंगे वो कैसे करेंगे, तो 36 लाख का उसको हम शेयर इशू कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है शेयर इशूड एट पार, पहले हम एट पार का करते हैं, एट पार का पहले करते हैं। तो प्रीमियम नहीं मानते, अभी मान लेते हैं प्रीमियम नहीं है। तो 36 लाख का हमें शेयर इशू करना होगा। तो 36 लाख, तो सबसे पहले कितने शेयर होंगे वो हमें निकालना होगा। नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू अमाउंट ड्यू टू वेंडर बाय प्राइस ऑफ शेयर प्लस रेट ऑफ प्रीमियम। तो पहले पार का कर रहे हैं, तो 36 लाख अमाउंट ड्यू है और प्राइस शेयर का 10 रुपया है, प्रीमियम अभी नहीं लेते हैं। तो 3,60,000 हुआ। तो 3,60,000 शेयर इशू के हैं, बीइंग इशू ऑफ 3,60,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, प्रीमियम है नहीं अभी, तो यहाँ पे हो गया हमारा 36 लाख। नेक्स्ट, अब हम लोग बी नंबर करते हैं एट प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे होगा तो कैसे करेंगे, प्रीमियम पे होने से हम लोग इसी क्वेश्चन को प्रीमियम पे बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे, एट प्रीमियम, इसी क्वेश्चन को प्रीमियम पे बनाना होगा। तो वेंडर अकाउंट डेबिट 36 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, यहाँ पे दो दो चीज़ क्रेडिट करना है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर निकालना होगा। तो अमाउंट ड्यू टू वेंडर 36 लाख बाय प्राइस ऑफ शेयर प्लस रेट ऑफ प्रीमियम। तो रेट 20%, 10 रुपया प्राइस है तो 12 रुपया हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, 3 लाख शेयर इशू हो रहा है, 3 लाख। तो बीइंग इशू ऑफ 3 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 एट प्रीमियम ₹2। अब 3 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 लाख हम कैपिटल में लिखेंगे और 3 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 लाख हम प्रीमियम में लिखेंगे। इस तरह हम शेयर इशू करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वीके लिमिटेड परचेज बिल्डिंग 6,60,000 का। कितने का बिल्डिंग खरीदा है, 6,60,000। किससे खरीदा है, केके लिमिटेड से। हाफ ऑफ द पेमेंट वाज मेड इन कैश, आधा पेमेंट कैश में कर दिया, मतलब 3,30,000 पेमेंट कर दिया। एंड फॉर द रिमेनिंग हाफ कंपनी इशूड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं 6,60,000 का, उसके बाद इसमें लाइबिलिटी तो कुछ है नहीं, और कैश पेमेंट करते हैं 3,30,000 का। बच गया उसका अमाउंट ड्यू वेंडर का। वेंडर यहाँ पे कौन है, केके लिमिटेड है, केके लिमिटेड है। केके लिमिटेड का 3,30,000 बच गया। और कुछ यहाँ नहीं है, गुडविल भी नहीं है, कैपिटल रिजर्व भी नहीं है। तो अब यहाँ पे केके लिमिटेड को हमें इशू करना है, केके लिमिटेड को शेयर इशू करना है। तो सेकेंड जनरेटिव हो केके लिमिटेड 3,30,000, उसको शेयर इशू करना है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर। तो 3,30,000 अमाउंट पेएबल, अमाउंट ड्यू 3,30,000 बाय प्राइस ऑफ शेयर प्लस रेट ऑफ प्रीमियम। तो प्राइस ऑफ शेयर 100 रुपीज़ है और रेट ऑफ प्रीमियम
10% है, तो 100 + 10 110 हो गया, तो 30,000, तो 30,000 शेयर इशू होगा। तो बीइंग इशू ऑफ 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज, सॉरी 30,000 नहीं 3,000 होगा, बीइंग इशू ऑफ 3,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 एट प्रीमियम ऑफ ₹10। तो 3,000 को 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख होगा, और 3,000 को फिर 10 प्रीमियम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 होगा। तो इस तरह हम लोग प्रीमियम के केस में जनरल एंट्री करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेवक लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स, सेवक लिमिटेड ने क्या किया है, एसेट्स खरीदा है 5 लाख का, और एंड लायबिलिटी 3 लाख, यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी दोनों है। 5 लाख का एसेट्स खरीदा, साथ में लायबिलिटी 3 लाख का, फॉर परचेज कंसिडरेशन 1,35,000, और कितना देने का बात हुई है, पैसा देने की बात। परचेज कंसिडरेशन में पैसा देना है कितना, 1,35,000, मतलब वेंडर को देना है 1,35,000। अब यहाँ पे देखते हैं कि डेबिट साइड में 5 लाख है, लेकिन क्रेडिट साइड में 4,35,000 हो रहा है, तो डिफरेंस जो आएगा वो कैपिटल रिजर्व में आएगा। तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस 65,000 कैपिटल रिजर्व हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। ऊपर डिफरेंस आता तो गुडविल होता। अब हम वेंडर को कितना, वेंडर यहाँ पे कौन है, स्वामी लिमिटेड है, वेंडर है स्वामी लिमिटेड, वेंडर को हम शेयर इशू करेंगे। वेंडर हमसे कितना पा रहा है, 1,35,000, उसको हम शेयर इशू करेंगे। यहाँ भी प्रीमियम पे शेयर इशू हो रहा है, 20% प्रीमियम है। तो पहले सबसे पहले हमें नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। अमाउंट ड्यू टू वेंडर, कितना अमाउंट ड्यू है, 1,35,000 ड्यू है, और प्राइस ऑफ शेयर कितना है, 10 रुपया है, 20% प्रीमियम तो 12 रुपया हो गया। तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे, $11,250 शेयर यहाँ पे इशू हो रहा है, 11,250 शेयर इशू हो रहा है, 10 रुपया करके, प्रीमियम 2 रुपया है। तो 11,250 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,12,500, और सिक्योरिटी प्रीमियम होगा 11,250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,500, ये हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इस तरह हम लोग जनरल एंट्री करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस फ्रॉम अमन लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 15 लाख, पेमेंट ऑफ 12 लाख वाज मेड बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड अ बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या खरीदा है, एसेट्स खरीदा है प्लांट 3,50,000 का, स्टॉक 4,50,000, लैंड 6 लाख का, और सन्ड्री क्रेडिटर 1 लाख का। तो पहले एसेट्स टोटल कितने हो गए, एसेट्स हो गया 3.5 लाख और 4,50,000, तो 8 लाख, 8 और 6 14 लाख, 14 लाख का एसेट्स खरीदा है, और लायबिलिटी खरीदा है 1 लाख का, क्रेडिटर खरीदा है। लेकिन परचेज कंसिडरेशन कितने देने की बात हुई है, 15 लाख देने की बात हुई है। तो 15 लाख a sum of 15 lakh, the payment of ₹12 lakh was made as fully paid equity share और बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट। तो इसका मतलब 15 लाख में 12 लाख का शेयर देंगे तो 3 लाख का हम ड्राफ्ट देंगे, तो बैंक ड्राफ्ट हम 3 लाख का देंगे, 3 लाख यहाँ बैंक ड्राफ्ट में आ गया, और 12 लाख हम वेंडर में लिख दिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे डेबिट साइड में कम है और क्रेडिट साइड में ज़्यादा है। क्रेडिट साइड में 16 लाख है और डेबिट साइड में 14 लाख है, तो गुडविल हुआ 2 लाख का, कैपिटल रिजर्व यहाँ नहीं होगा। यहाँ वेंडर कौन है, वेंडर किससे खरीदे हैं, अमन लिमिटेड से, तो वेंडर यहाँ पे अमन लिमिटेड, अमन लिमिटेड से। तो अमन लिमिटेड को हमें देना कितना है, 12 लाख देना है। अब ये 12 लाख हम कैसे दे रहे हैं उसको, 12 लाख का हम उसको शेयर इशू कर रहे हैं, मेड बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो यहाँ पे प्रीमियम नहीं दिया हुआ है, तो
अमाउंट ड्यू टू वेंडर पहले कितना हमें देखना पड़ेगा, पूरा 12 लाख ड्यू है, और प्राइस ऑफ शेयर 10 रुपया करके है, प्रीमियम नहीं है, 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1,20,000 शेयर इशू होगा। तो बीइंग इशू ऑफ 1,20,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, तो ये हो जाएगा 12 लाख। इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है। तो इस तरह हम लोग इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच।